देखो भाई 10th क्लास का जो है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में थर्ड है भाई। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 3.1 में थे ना 3.2 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया कि आप इस टाइप के जो दो इक्वेशन है ना उनको सोल्व करना हम सीख रहे हैं। किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड से भाई। तो आपने ग्राफिकली सोल्व कैसे करोगे? पहले इनका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाने के बाद इनके जो सॉल्यूशन वो तीन टाइप के होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये सोल्व आपने कब करनी होती है? जब यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यानी पहले तो आप यही चेक करोगे कि इनके यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। उसके लिए क्या बेस बता था कि आप एक्स एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उनकी रेशो निकाल लो, वाई वाई के जो कोफिशिएंट हैं उनकी रेशो निकाल लो। अगर वो इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और जब आप इनके ग्राफ बनाओगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। और जहां पर वो कर रहे हैं इंटरसेक्ट, वही इनके कौन होगा? सॉल्यूशन होगा। अगर ये रेशो इक्वल आ जाए, अगर ये रेशो क्या आ जाए आपकी? इक्वल आ जाए भाई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, पर जो कांस्टेंट की रेशो है ना वो इक्वल ना हो, कांस्टेंट की जो रेशो है वो इक्वल ना हो, तो फिर आपका सॉल्यूशन कैसे होंगे भाई? फिर आपके नो सॉल्यूशन होंगे। फिर क्या होगा? नो सॉल्यूशन होंगे। और जो लाइन है ना, ग्राफ जब आप बनाओगे तो ये पैरेलल आएंगे भाई। कैसे आएंगे मेरी? ये पैरेलल। और जब तीनों इक्वल हो तो आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और कैसे क्या आएगा भाई? जब आप इनकी ग्राफ बनाओगे तो वो कैसे होंगे मेरे? कोइंसिडेंट आएंगे। यानी एक जो लाइन है ना वो दूसरी के ऊपर ही आएगी मेरी। तो क्वेश्चन देखो भाई आगे। तो 10 तक मैंने करवा दिए। अब 11, 12, 13 और 14 एक जैसे है ना, तो कोई सा एक कर लो। चलो 11 ही करवा दूं, पेपर में भी आ रहा है। पहले जो मेन हेडिंग है वो पढ़ना एक बार। उसमें लिखा हुआ भाई, शो ग्राफिकली डेट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी आपने ग्राफ तक शो करना है कि इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं भाई? जब दोनों के जो ग्राफ है ना वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर का होंगे। तो बना लेते हैं ग्राफ, पता लग जाएगा भी। तो 11th ही करवा दूं। तो पढ़ना 11th। तो गिवन इक्वेशन कौन है भाई? एक तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6, एक 4x प्लस 6y इक्वल टू कौन है? 12। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 भाई। तो आपने ग्राफ तो शो करना है कि इनके जो सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे भाई? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं भाई? जब इनके जो ग्राफ हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कोइंसिडेंट वो करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई, तो उसके लिए आपको पहले टेबल बनानी पड़ेगी। x यहाँ पर लिखो y, एक बार x 0 तो y कौन आया? 2 भाई। एक बार y को 0 तो x आपका आया 3। फिर इक्वेशन 2 का बनाओ भाई, फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई। तो सबसे पहले टेबल बनाओगे, यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y। एक बार x 0 तो देखो y कौन आया? x अपना 0 हो गया तो y आपका 2 बनेगा। फिर y को 0 तो x आपका बनेगा 3। तो ग्राफ बनाना भाई, x एक्सिस या आपकी कौन? y एक्सिस, x x डैश y और ये आपका होगा y डैश। देखो x मेरा जो है ना मैक्सिमम 3 तक है ना, तो 1 2 3 भाई, 1 2
3 अप टू 0, एक आधा माइनस में भी ले लो, -1 -2 अप टू 0। y में देखो भाई, y में आपका मैक्सिमम 2 तक ही है, तो 1 2 अप टू 0, एक आधा माइनस में भी ले लो, -1 अप टू 0। करना शो भाई, पहले ये वाली लाइन शो करो। तो x तो मेरा 0 हो, तो देखना है कौन है, y की वैल्यू है 2, तो y2 आपका देखो यहाँ पर है। उसके बाद y तो 0 है और x मेरा 3 भाई, x मेरा कौन है, ये देखो यहाँ पर है। तो मिला दो दोनों को, तो मिलाना एक बार भाई, तो ये आपका बनेगा, ये आगे लाइन। अब दूसरे वाली भाई, x 0 तो y आपका 2 है, वही सेम टू सेम आ गया। फिर y तो 0, x आपका 3 है, तो ये भी सेम टू सेम, यानी जो दूसरे वाली है वो भी आपकी कौन आ गई, वो भी सेम टू सेम यही वाली लाइन आ गई। और जब दोनों की जो ग्राफ है वो एक दूसरे को क्या करें, कोइंसिडेंट वो करें, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे होंगे भाई, वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो लिख दो भाई, तो दीज लाइन आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, जो ये लाइन है ना एक दूसरे को क्या कर रही है, कोइंसिडेंट वो कर रही है। तो दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर भाई, दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर वे, तो देयरफॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भाई। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे फिर आपके भाई, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो वही आपको ये कहो था कि आप ग्राफ तो शो करो कि इनके जो सॉल्यूशन है वो कैसे सॉल्यूशन होंगे भाई, इनके सॉल्यूशन आपके बनेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो ग्राफिकली हमने शो कर दिया। एक और देखो भाई, अब तुम पढ़ो तो 12, 13 और 14 तुम करोगे भाई। अब 15, 16, 17 और 18 मत कोई ये कर लो। इसमें भी क्या लिखा हुआ, शो ग्राफिकली शो करना आपने भाई कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ना वो आपके इनकंसिस्टेंट है। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आपकी कैसी है भाई, इनकंसिस्टेंट है। देखो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो दो टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं भाई। या तो जो आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन हो, एक से क्या हो, ज्यादा इक्वेशन हो तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो उनके जो सॉल्यूशन है वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो कॉन्सिस्टेंट होंगे या फिर वो इनकॉन्सिस्टेंट होंगे, या फिर वो क्या होंगे मेरे भाई, इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आपके दो टाइप के हैं, या तो वो कॉन्सिस्टेंट होंगे या फिर वो कैसे होंगे आपके भाई, इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। कॉन्सिस्टेंट का मतलब है कि इनके सॉल्यूशन होंगे, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो। और इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन नहीं होना, यानी आपका नो सॉल्यूशन होगा। तो जब आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो ना तो उनके सॉल्यूशन दो ही टाइप के होते हैं, या तो कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन होगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन चाहे वो इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन हो। और इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ भाई, आपने ग्राफिकली शो करना भाई कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना इनके इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन है। तो कर लो कोई सा, चलो मैं आपको जो है ना 16 ही करवा दूं।
तो गिवन इक्वेशन कौन है भाई, गिवन इक्वेशन है x माइनस में 2y इक्वल टू 6, और सेकंड आपकी इक्वेशन है 3x माइनस में 6y इक्वल टू 0 भाई। और आपने ग्राफिकली शो करना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपकी इनकॉन्सिस्टेंट है। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब इनके सॉल्यूशन नहीं होंगे, और वो भी आपने ग्राफिकली शो करना है। मतलब जब आप इनके ग्राफ बनाओगे तो वो पैरेलल आने चाहिए। क्या आने चाहिए, पैरेलल, तो ये तो इनकॉन्सिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ बना लो। अब उसके लिए आपको टेबल चाहिएगी, लिख तुम लेना भाई, इसको इक्वेशन 1 नाम देके। तो पहले इसकी टेबल बनाओगे, यहाँ x यहाँ पर y, एक बार x 0 तो y आपका बनेगा -3, फिर y को 0 लोगे तो x आपका बनेगा 6, तो इसको इक्वेशन 2 नाम दोगे। और जब इसका ग्राफ बनाओगे तो वो क्या बनेगा भाई, x यहाँ पर y, एक बार x 0 तो y भी 0, फिर y को 0 लोगे तो फिर x भी 0 ही आ गया, तो y को बदल लो, फिर तो y को 1 ले लो, हाँ फिर x से बचना है, तो -6 हो गया, प्रांत जाएगा प्लस का 6, 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कौन आ गया भाई, 2। अब ग्राफ बना दो, तो यहाँ x डैश, यहाँ पर y, और यहाँ पर लिखोगे y डैश भाई। तो देखो एक बार, हाँ पेपर में आपको एक काम करना होगा, ये जो है ना स्केल से बिल्कुल 1 के डिफरेंस में लोगे, 1 के डिफरेंस में। देखो x आपका मैक्सिमम 6 तक है ना, 1 2 3 4 5 और 6 भाई, तो 1 2 लिख दियो पूरा दूर तक। और y के बारे में आपका भाई, y के बारे में वैसे तो 1 तक है प्लस में तो, और माइनस में -3 तक, -2 -3 अप टू सोन। तो देखो एक बार x 0 तो y है -3, यहाँ पर बनेगा, y तो 0 है, x 6 अपना यहाँ पर बनेगा। अब मिलाना एक बार भाई, तो जब आप मिलाओगे तो ये आपका बनेगा, ये वाली लाइन आ जाएगी, और पेपर में आप लिख दोगे ये कौन सी लाइन आ गई, x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब ये देखो x 0 तो y भी 0, यानी ये ओरिजिन होता है भाई, x भी 0 y भी 0, x 2 तो y 1, x 2 और y 1, यहाँ पर बनेगी सीधे। थोड़ा स्केल तो नहीं लेना अपन, पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखेंगे आपको। तो ये आपकी आ गई 3x - 6y इक्वल टू 0 वाली लाइन आ गई आपकी। देखो दोनों पैरेलल हैं, दोनों क्या आ गई, पैरेलल। तो पेपर में लिखोगे आप, तो दीज लाइन्स आर पैरेलल, तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, इज इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलो आज आपने यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।